बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब मेरे को अभी जितनी मैंने शूटिंग की है, और ये जगजीवन राम बनाना, ये सिर्फ उन्हीं की वो थी। ज़बरदस्त एक्टर हैं, तो दूसरे एक्टर को समझाने की जो है ना बारीकी उनको आती है अच्छी तरह से। जी। हमको पलक झपकना भी वो बता देती है असल में। जी। पर मैं ये कहता हूँ, बड़ों को बोलता हूँ, बड़े के अंदर यंगर जनरेशन से सीखो असल में। बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने अमिताभ बच्चन है, जी। अभी नवंबर में 80 के हो जाएंगे। जब आप अनिल कपूर जैसे एक्टर को देखते हो, जी। अनुपम खेर जैसे एक्टर को देखते हो, तो आपको मजा आता है ना कि यार पैशनेट है। तो हम सब उस फैमिली के हैं। कंगना उनको ब्रीफ करती है, एंड इट इज राइट to the T, it is, जी। and that is why the reaction was. I'm जी। very excited. So it's the best time which is going for actors, writers, technicians, directors, because of this great platform OTT. हमारी ज़रूरत भी यही है कि हम अपना भारत, सच्चा भारत, भारत की कहानियाँ, हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं। जब ये पूरा खेल चल रहा होता है पावर ग्रैबिंग का और पावर हंग्री लोगों का, अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप इसी लाइन में रहना चाहते हैं, तो आपको वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है। अच्छी कहानी बनी इसीलिए क्योंकि डायरेक्टर अच्छा होगा, राइटर अच्छा होगा। नहीं तो अच्छी कहानी क्यों आपको अच्छी लगेगी? असल लोग है ना काम के लिए पागल हो रहे थे घर में बैठ बैठ के, जो बाप दादा से उनको मिला होता है कि टू हैंडल द बिजनेस, टू रन द एम्पायर, छूट जो ना आज़ादी भी ज़्यादा मिली है कि आज यंगस्टर जो है कुछ भी सोच सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स आपको एक्सपेरिमेंट करने को, फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द हैशटैग अनफिल्टर्ड बातचीत विद मी रोशनी। और आज हमारे साथ है एक ऐसे एस एक्टर जो कि ना ही सिर्फ एक्टर है बट एन एस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन एंड अ लिस्ट टू गो ऑन। सतीश कौशिक जी, वेलकम। Thank you, Roshni. Thank you very much. So it is a pleasure of me having you and sitting beside you, क्योंकि शायद जितना एक एक्सपीरियंस या जितना एक आपके इसमें एड ऑन होते जाता है साल बाय साल, वो अनगिनत है। और आज हम देख सकते हैं कि हॉटस्टार के थ्रू आप एक और अमेजिंग परफॉर्मेंस के थ्रू हर एक को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। मैं देख सकती हूँ ट्रेलर सामने आया है और बहुत ही अमेजिंग है, कर्मयुद्ध। प्लीज कुछ बताइए कि क्या कुछ एक एक्सपीरियंस रहा। एक तो मैं बड़ा खुश हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड के डिज्नी हॉटस्टार के सीरीज़ जो कि बड़े यंग लोगों की टीम ने बनाया है, ये कर्मयुद्ध, इसके ट्रेलर को बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं ये कुछ समथिंग विच इज़ न्यू एंड द ग्राउंड्स आर न्यू। एक ये जो बिजनेस फैमिली की जो अंदर की तह है, कुछ उसकी लेयर है, वो क्या एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या एक दूसरे के लिए झगड़ते हैं, पावर ग्रैबिंग का क्या वो है, तो वो लोग ना बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं उसकी। और मेरे लिए लुक बिल्कुल नया है। इज़ लाइक सीईओ ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली हु रन्स द ऑल बिजनेस, भीषम रॉय का जो कैरेक्टर है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फ्यू रीजन्स, बिकॉज एक तो रवि जिन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, रवि अधिकारी, रवि मेरा असिस्टेंट रह चुका है, सो इट वाज ग्रेट। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा असिस्टेंट जो है वो मुझे डायरेक्ट कर रहा था असल में। और डबल खुशी इस बात की हुई कि आपको पता चला कि यार जो बच्चा आपके यहाँ से निकला है वो मतलब इतना ज़हीन है, इतनी नॉलेज है उसको सिनेमा का, उसका पैशन है, परफॉर्मेंस के बारे में पता है। रवि बड़ा क्वाइट सा बच्चा है, बहुत मतलब बहुत धीरे से बताता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। तो वो मतलब शूटिंग पे ये सब जानकर बड़ी खुशी हुई है सब में, दैट ही वाज वेरी वेरी क्लियर, फोकस्ड एंड वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही वाज मेकिंग, तो दैट इज़ वाई जो रिस्पॉन्स आ रहा है शायद इसी वजह से आ रहा है। और फिर कास्ट ज़बरदस्ती, अधिकारी ब्रदर्स, आपको पता है कि ये कंपनी जो है कितनी पुरानी है और कितनी एक्सपीरियंसड है, मतलब है ना। और अब उनके यंगर जनरेशन ने टेक ओवर किया है, कैलाश है, रवि है, बाकी लोग हैं, तो ये जानकर बड़ी खुशी। और जहाँ जहाँ हमने शूट किया, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम तो था कि ये कोरोना के टाइम में किया बहुत शूटिंग, सो एवरीबडी वाज सो चार्ज अप, बिकॉज लोग है ना काम के लिए पागल हो रहे थे घर में बैठ बैठ के, बोर हो गए थे। तो मतलब हमने गोवा में शूट किया है, कलकत्ता में शूट किया है, पर सारे मतलब उनको ध्यान रखते हुए, सेफ्टी रेगुलेशंस को ध्यान रखते हुए
बहुत मज़ा आया और किरदार करने में बहुत मज़ा आया। जी, और हम वो देख भी सकते हैं क्योंकि जिस तरह का आपका एक कैरेक्टर एज अ नरेटर, एज समवन बहुत ही मैं कहूँगी पूरी तरह से खोला भी नहीं है, बहुत ही सस्पिशियस रखा है, जो कि एक जॉनर भी है इसका। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। जब आपको ये ऑफर भी किया गया था या स्टोरी लाइन भी सुनाई गई थी, तो क्या एक रिएक्शन रहा था? क्योंकि आप एज अ डायरेक्टर भी देखते रहेंगे कि ये किस तरह से दिखेगा आप पर कैरेक्टर। मेरे को जब भीष्म रॉय जो ऑफर हुआ था तो मुझे लगा कि पहली बार मुझे एक ऐसा ना बड़ा पावरफुल रोल जो है ना ऑफर हो रहा है, जो कि बहुत क्वाइट भी है और बहुत कम बोलने वाला है, लेकिन उसकी आंखों में और उसके हाव भाव में उसका जो पावर है वो उसके जस्ट एक्शंस में है। उसको ही डजंट हैव टू से एनीथिंग, यू नो। एंड यू नो, जो ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनके जो जो बाप दादा से उनको मिला होता है कि टू हैंडल द बिजनेस, टू रन द एम्पायर, यू नो, तो वो लोग बहुत बहुत जल्दी जो है ना फिसलते नहीं है किन्हीं चीज़ों से, ना जल्दी गुस्सा होते हैं, ना जल्दी प्यार दिखाते हैं। तो वो एक्चुअली उनका इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तरीके से पता नहीं चलता कि एक्चुअली वेयर दे आर गोइंग, एक्चुअली किस तरफ जा रहा है किरदार। तो भीष्म रॉय में भी वो बात थी, वो काम है, कंपोज्ड है, बड़ा क्रूअल भी है, बड़ा लवेबल भी है, और कई बार बहुत वन लाइनर भी बहुत अच्छे मारता है, और उसको अपनी पावर को मेंटेन करके रखना है, वो भी है। तो इस तरह का जब ऑफर हुआ तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी जर्नी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं, आपको पता है, सालों साल कॉमिक रोल्स करता आया हूँ, यू नो, फिल्में बनाता आया हूँ, लेकिन अब OTT की वजह से और जब इस तरह के रोल आपको ऑफर होते हैं, यू नो, तो आपको करने को मज़ा आता है, बिकॉज दिस इज़ रियल सतीश कौशिक विच इज़ कमिंग नाउ फॉर अब जो काम मिल रहा है और जो मैं काम कर रहा हूँ, जितने चाहे वो सीरीज़ हैं चाहे फिल्म्स हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, एंड भीष्म रॉय इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन माई करियर, यू नो, स्पेशली ये कर्म युद्ध का जो पूरा रख रखाव और पूरा उसका एटमॉस्फेयर है बिजनेस एम्पायर का, और उसके अंदर आपस में पावर ग्रैबिंग का, पावर यू नो, जो पूरा ड्रामा है, यू नो, वो बहुत ज़बरदस्त है। जी, बट सतीश जी बताइए कि क्योंकि हमने देखा है कि OTT के आने की वजह से बहुत वास्ट हो गया है, और काफ़ी लोगों को ऐसे कैरेक्टर्स, डार्क शेड्स जो कि हम मूवीज़ में नहीं देख पाते थे, स्टोरी लाइन वाइज या फिर कैरेक्टर वाइज। तो ऐसे में क्योंकि हॉटस्टार की अभी एक रिसेंटली जो सीरीज़ आई थी दहन, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अब इससे भी वही उम्मीदें लगाई जा रही है कर्म युद्ध से कि क्योंकि बहुत ही डार्क शेड, लाइट शेड, ग्रे शेड, सारा कुछ बहुत ही सस्पिशियस है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से देखते हैं? मेरे को लगता है कि इससे ना विस्तार बहुत हो गया, यू नो, और छूट जो ना, आज़ादी भी ज़्यादा मिली है कि आज यंगस्टर जो है कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी स्टोरी, कोई भी दिस थिंग, चाहे ध्यान की बात कर रहे हैं या क्रिमिनल जस्टिस, डिज्नी हॉटस्टार पे ही आता है ना, हाँ, वो कितना ज़बरदस्त सीरीज़ है, और बाकी जो सीरीज़ आए हैं, तो आप समझो कि you can experiment a lot with genres, with stories, with actors, you know. अब सतीश कौशिक जो कैलेंडर और मुत्तु स्वामी और इस तरह के रोल, जर्मन और वो रोल करता था, यू नो, कुंज बिहारी या हसीना मान जाएगी वगैरह, उसको आप कैरेक्टर के साथ इम्प्रोवाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टू गिव हिम सच ए स्ट्रॉन्ग यू नो डार्क शेड रोल एंड दिस थिंग। और जो मेरे को बाकी सीरीज में मिले हैं, चाहे वो स्कैम है, चाहे वो ब्लडी ब्रदर्स है, यू नो, इस तरह के जो रोल्स आए हैं, तो वो मेरे को जो है वो तभी हो सका है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स आपको एक्सपेरिमेंट करने को, फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी देते हैं जी, क्योंकि उनको कुछ नया देना है, बिकॉज उनका कंटेंट जो है हर हफ्ते का है असल में ना, कि मतलब हर हफ्ते यू हैव टू कीप ऑन ग्रेविट, इज नॉट कि एक महीने में पिक्चर आनी है या 6 महीने में पिक्चर है, पर ये तो आपको हर हफ्ते को, तो जब तक आप नया नहीं देंगे, और तभी डिज्नी हॉटस्टार इज वन ऑफ द प्राइम मूवर, यू नो, यू कैन से दैट, बिकॉज एक लाख घंटे की प्रोग्रामिंग, यू नो, इतने कंट्रीज के अंदर रीच, यू नो, और इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, so it's the best time which is going for actors, writers, technicians, directors, because of this great platform OTT and the channel like Disney Hotstar, who really
you know, kind of tells stories about India, about Yeah. about us, about our soil. You know, Yes. हमारी कहानी, ये डिज्नी Yes. हॉटस्टार में जो कहानी है ना, ये कोई ऐसी बहुत मतलब ऐसी कोई ये नहीं कि कोई वेस्टर्न नेचर की कुछ इस तरह की, वो जी। ये दिल से जुड़ी हुई हिंदुस्तानी कहानी। जी, तो आप ये मानते हैं कि ये जो दिल से जुड़ी हुई कहानियाँ रहती हैं, वो ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर दिया जाता है सिनेमा को। हाँ, यही पावर है। आज हमारी ज़रूरत भी यही है कि हम अपना भारत, सच्चा भारत, भारत की कहानियाँ, हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं। हिंदुस्तान में जो कहानियाँ वो किसी कंट्री में है ही नहीं, ग्लोब में कहीं नहीं है। तो हमारे पास जो कहानी है उनको खोद के लोग ला रहे हैं, जब नई चीज़ें निकल के आती हैं असल में। सो इट इज़ मतलब वी आर द बेस्ट एंड वी शुड डू दैट, एंड दैट इज़ व्हाट डिज्नी हॉटस्टार इज़ डूइंग, एंड दैट इज़ व्हाट फिल्म मेकर्स आर डूइंग, हु आर यू नो this thing. I personally believe as a writer, as a producer, as a director, that let us narrate stories about India now. जी। अपने भारत की कहानी। हो हमारे पास बहुत कहानी है, हमारे पास गांव में, हमारे पास शहर में, हमारे पास बिजनेस फैमिली, जैसे कि कर्म युद्ध के अंदर है। अभी किसी ने सोचा नहीं था इससे पहले कभी, यू नो, एक कॉर्पोरेट और बिजनेस वॉर की कहानी है असल में। यू नो, एक पावर हंग्री पीपल, लोगों की कहानी कि जो पावर से जुड़े रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते उस पावर को। अब इस तरह को ये नया सब्जेक्ट है असल में ना। जी, कोई ऐसे रिसेंट में कोई ऐसी फिल्म या फिर कोई सीरीज आपने देखी है जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा भारतीय जो संस्कृति है या फिर स्टोरी है उसको आगे लाती हो? हाँ, जैसे मैंने पता नहीं कौन से चैनल पे था, पर जैसे टब्बर आया था, है ना। अब टब्बर, इट वाज अबाउट ए मैन हु एक्चुअली अपनी फैमिली के लिए क्या लड़ पड़ता है असल में, और किस हद तक जाता है। हिंदुस्तानी कहानी थी असल में जी। या मैंने जमतारा पहले कभी देखा होगा तो आपको लगता है कि यहाँ के, या क्रिमिनल जस्टिस की कहानियाँ देखते हैं जो भी चल रहा है, मतलब जो इस मतलब लोगों को आइसक्रीम की तरह दे रहे, धीरे धीरे एपिसोड डाल रहे हैं, तो लोग एक्साइट हो रहे हैं, दे वांट टू सी मोर असल में। तो जब आप इस तरह की कहानियाँ या कर्मयुद्ध जैसी कहानियाँ देखते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। जी, कर्म युद्ध शूट करते वक्त, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कास्ट भी है जो कि ना ही इतना ग्लैमराइज नहीं करते हैं खुद की पर्सनालिटी को, बल्कि एक्टिंग के दम पर उन्होंने इतना अपना पर्सनालिटी जो है, छवि, वो ऑडियंस के सामने बनाया है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस तरह के कास्ट के साथ शूट करने का? एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आशुतोष राणा, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स, यू नो। पावली को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। पावली ने बंगाल में बड़ा नाम कमाया, बहुत ही सहज एक्ट्रेस है और बहुत ही ड्रामेटिक जो उसकी हैं, बहुत राइट है, अंदर से फील करती है। तो जब आशुतोष हो, अपना पावली जैसे एक्टर हो, और ये जितने भी यंगस्टर्स हैं जितने, दे आर ऑल मीन्स, अब ये आगे की पायदान पे आगे आने वाले स्टार्स हैं, मतलब ये यू नो, वो चाहे वो प्रणय पचौरी हो या बाकी लोग हों, यू नो। तो वो उनके साथ काम करने में, मतलब क्योंकि ये ना जनरेशन्स की कहानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरफ तो हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये यंगर जनरेशन की कहानी भी जोड़ती है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज, कि इट इज़ नॉट अबाउट, मतलब एवरी वन इज़ गोइंग टू रिलेट टू इट, बिकॉज देयर द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस फैमिलीज, उन फैमिलियों के बच्चों का क्या असर रहता है जब ये पूरा खेल चल रहा होता है पावर ग्रैबिंग का और पावर हंग्री लोगों का, हाउ दे बिकेम ए पार्ट ऑफ दिस, यू नो। तो ये यंगस्टर्स बहुत रिलेट करेंगे उन चीज़ों से, और ऐसे ही ये बड़े लोगों की कहानी भी है। तो ये जो कर्म युद्ध में इन एक्टरों के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। टाइमिंग हो या फिर आपका डायरेक्टर जब बड़ा फोकस्ड होता है, आपको हेल्प करता है असल में, तो बहुत ही मज़ा आया सबके साथ काम करने में। जी, कई बार ऐसे होता है, क्योंकि आप इतने सीनियर एक्टर हैं, इतने सालों से हर चीज़ का एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले जिस तरह से शूट किया जाता था, अब जिस तरह से शूट किया जाता है, टेक्निकलिटी वाइज, हर चीज़ वाइज चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में ये सिंक कर पाना, या एक वो डिफरेंस जो आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब आपने मिस्टर इंडिया शूट की थी और अब जब आप कर्म युद्ध शूट कर रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंशिएट कर पाते हैं आप खुद में? मैं डिफरेंशिएट क्या, मैं जब एक्टिंग कर रहा होता हूँ मैं तो पूरी तरह रम जाता हूँ असल में, और मेरे में ताकत है अपने आप को अडेप्ट करने की। मैं बेशक
40 साल पहले मिस्टर इंडिया कितने साल पहले आई थी असल में, जी मेरे को कम से कम मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जी पर मेरे को लगता है कि अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप इसी लाइन में रहना चाहते हैं, तो आपको वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है। और मेरे को लगता है कि मैंने अपने आप को वक्त के हिसाब से बदला है, और तभी मैं ये परफॉर्मेंसेज दे पा रहा हूँ। जी और यंगर जनरेशन में बिलीव करना, मतलब जो वो कर रहे हैं उनसे सीखो। मैं वाइस वर्षा की बात करता हूँ, जैसे कि होता है ना कि यंगर जनरेशन बोलते हैं अपने बड़ों से सीखो, जी पर मैं ये कहता हूँ बड़ों को बोलता हूँ, बड़े कहते हैं यंगर जनरेशन से सीखो। असल जी यू नो इट इज ऐसा वाइस वर्षा सिचुएशन भी है। तो मैं आज तक काम रोशनी इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना अपने आप को री इन्वेंट करने की ताकत है। जी क्योंकि मैं अपने काम को प्यार करता हूँ। मैं चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, मैं तभी मैं 40 साल से अब तक काम कर रहा हूँ, और अगले 2-3 साल में बहुत टाइड अप हूँ असल में। आई एम मेरे पास टाइम ही नहीं है असल में, जी वेदर इट इज बिल्कुल एक्टिंग और प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग। जी तो वो इसलिए है क्योंकि व्हेन यू लव योर जॉब, यू लव योर वर्क, एंड यू हैव टेंडेंसी टू रिमेन इन द फील्ड, एंड वो तभी आप रह सकते हैं जब अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने अमिताभ बच्चन है। जी अभी नवंबर में 80 के हो जाएंगे। लुक हाउ एनर्जेटिक एंड हाउ यस पैशनेट ही इज अबाउट एक्टिंग। तो कितना सीखने को मिलता जी है ना। जब आप अनिल कपूर जैसे एक्टर को देखते हो, जी अनुपम खेर जैसे एक्टर को देखते हो, तो आपको मजा आता है ना कि यार पैशनेट है। तो हम सब उस फैमिली के हैं, और तभी इतने सालों से बैठे हुए हैं और जी आगे भी काम करने की क्षमता रखते हैं जी साल में। ऑल्सो सतीश जी, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि इतने ज़्यादा सीनियर होने के बाद भी, बी इट अनिल जी, अमित जी, एनीबडी, यू आर नेवर आपने खुद को ऐसे बांध के नहीं रखा है कि नहीं हम सिर्फ एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ काम करेंगे, न्यू कमर्स के साथ नहीं करेंगे। यू आर वेरी ओपन कि स्टोरी अच्छी लग रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन है, एंड यू गो फॉर इट ना। ये सब वही एक अच्छे एक्टर की जो जो मतलब आदत होती है, अच्छे एक्टर की पहचान ही वो होती है जी कि वो मतलब अगर उसको कहानी पसंद है तो आपको पता है कि डायरेक्टर उसको सही तरह, अच्छी कहानी बनी इसीलिए क्योंकि डायरेक्टर अच्छा होगा, राइटर अच्छा होगा। जी नहीं तो अच्छी कहानी क्यों आपको अच्छी लगेगी असल में ना। जी तो इस वजह से भी है, और फिर आपको प्रोसेस जो है वो आपको बहुत एक्साइट करता है। और मेरे लिए वो प्रोसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी यार आप कैसे, मतलब पूरी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कैसे आपके कॉस्ट्यूम्स हो रहे हैं, कैसे आपके डायलॉग्स हो रहे हैं, रिहर्सल्स हो रही हैं, और आप शूटिंग पे कितना इम्प्रोवाइज करके कुछ और बना रहे हो। तो ये प्रोसेस जो है तो आपको एंजॉय करना पड़ता है आपको। जी मैं बस थोड़ा सा लीक से हट के एक सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। हाँ। कल ही आपका एक लुक सामने आया है इमरजेंसी से, और कंगना इज डायरेक्टिंग इट, हाँ, एंड आई एम मैं थ्रिल्ड हो गई जैसे आपका वो लुक आया। इट इज सो अमेजिंग एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सो थैंक हाउ यू सो इज, मच। एंड इनफैक्ट अनुपम खेर भी Yes. जी भी है उसमें, आप है उसमें, That कंगना is is all in. Kangana's, mind, and she has written a script and she's directing this film with absolute control. बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब मेरे को अभी जितनी मैंने शूटिंग की है, और ये जगजीवन राम बनाना, ये सिर्फ उन्हीं की वो थी। मतलब कल मेरे को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला उसका। जी तो इट इज़ ऑल हर, इट इज़ ऑल हर विजन। मतलब अपने एक एक कैरेक्टर को उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया है मीडिया के अंदर, जी तो यस दैट इज वो। जो वो शूटिंग कर रही हैं उनका ना, शी हैज गॉट अ फैंटास्टिक कैमरामैन, यूनिट अच्छी है उनकी, खुद जो है एक्टर हैं तो, और ज़बरदस्त एक्टर हैं, तो दूसरे एक्टर को समझाने की जो है ना बारीकी उनको आती है अच्छी तरह से। जी हमको पलक झपकना भी वो बता देती है असल में, कि आपको इतने से आँख से इतना देखोगे तो इतना इफेक्ट आएगा। जी तो दैट इज दिस थिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी that the look of Babu Jagjeevan Ram has been liked, and Yes. people are saying you look similar. Yes, that's what. मेरा मेकअप मैन अयाज है, he's responsible, and they उनकी पूरी टीम जो है ना मणिकर्णिका फिल्म्स की, Yes. वो चाहे वो मेकअप डिपार्टमेंट हो, आपका हेयर डिपार्टमेंट हो, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, तो वो कंगना उनको ब्रीफ करती है, एंड इट इज right, to the T, it is, जी and that is why the reaction was. I जी was very excited. तो हम ये मान सकते हैं कि एक्टर के साथ साथ कंगना डायरेक्टर भी काफी अच्छी बन रही है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जी
लवली। सो जाते जाते, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का रिस्पांस की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर से तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि करम युद्ध को लेकर क्या एक उम्मीद रखनी चाहिए और क्या एक यूएसपी होने वाली है करम युद्ध की? देखिए, तो किरदार बड़े जब सुदृढ़ होते हैं ना, स्ट्रांग होते हैं, हर किरदार जो है ना, जो ऑडियंस जो होती है ना, वो ग्लू क्यों जुड़ती है, क्यों बिंज वॉचिंग होती है, वो इसलिए कि यार कहानी पकड़ती है आपको, और किरदारों के हाव भाव और उनके कैरेक्टराइजेशन पकड़ते हैं। तो इसके अंदर जो कहानी भी आपको मिलेगी, ड्रामा भी आपको मिलेगा, और आपको वो जो किरदारों की लेयर्स जो है ना, वो आपको बहुत पसंद आएगी असल में। दैट इज़ वाई आई एम वेरी वेरी श्योर and I'm very excited and very confident that Karam Yudh will do very well and people like it, because it's a very compact drama actually which will relate to people who belong to India, Indian business families. Yes. So that is why the success of this will lie, because, and it is of course very well directed, very well photographed, very well acted, और बहुत सहज और बड़ी सबड्यूड परफॉर्मेंसेस जी। ऑलराइट, सो हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है वो 30 सितंबर को करम युद्ध के इंतजार में रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। 30 सितंबर को ये हमारा करम युद्ध डिज्नी हॉटस्टार पर आने वाला है। आप ज़रूर देखें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत पसंद आएगा रॉयल फैमिली का ये पावर ग्रैबिंग ड्रामा।